Hello students, welcome back to Biochem Academy. So as decided we are going to use a topic on blood biology. Let's get started then. Don't you think it's very interesting कि blood के अंदर कौन से component रहेंगे? Blood red क्यों है? There are many questions about blood. After blood comes out of body, it becomes semi-solid. तो body के अंदर liquid state में क्यों है? Let's check it out all the components of blood in detail. Let's get started then. First of all, circulatory system का meaning क्या है? The flowing of the blood throughout your body through blood vessel is called as circulatory system. Study of the blood is called as hematology. Okay, heme and logy. Logy means to study. Hemato, that is heme is blood. Okay. Now blood आया कहाँ से? It is derived from mesoderm. Mesoderm तीन लेयर होते हैं, ectoderm, mesoderm, endoderm. जब भी बेबी फॉर्म होता है ना वूम के अंदर मदर के तभी, तो मिडल लेयर मेसोडर्म में से कौन एनालाइज होता है? ब्लड. नाउ पीएच, पीएच दैट इज पावर ऑफ हाइड्रोजन. केमिस्ट्री में एक स्केल होती है पीएच स्केल, जिसके थ्रू आप ये सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, यू कैन फाइंड अबाउट इट. सो ब्लड का पीएच इज 7.4, दैट इज अल्कलाइन. ठीक है, 7 इज न्यूट्रल. 7 से राइट साइड गया मीन 7 to 14 के बीच में इट्स बेसिक अल्कलाइन. तो 7.4 इज अल्कलाइन. ठीक है. एडल्ट बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाउ मच ब्लड? 5 लीटर ऑफ ब्लड. ओके, एक एडल्ट बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है अप्रोक्सीमेटली. नॉट फिक्स, हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है. देन इट फॉर्म्स 8% ऑफ बॉडी वेट. बॉडी का 8% वेट कौन फॉर्म करता है? ब्लड. फॉर एग्जाम्पल सपोज 60 kg का कोई पर्सन है, तो उसके अंदर से 0.6 दैट इज 4.8 kg फॉर्म्स 8% ऑफ बॉडी वेट. दैट इज 4.8 to 5 kg उसका ब्लड का वेट रहेगा. 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट. ठीक है. नाउ लेट्स चेक आउट. ओके, we left one topic. Closed circulatory system was discovered by William Harvey in the year 1628. Who is this William Harvey? He is a scientist. 1628 के अंदर ब्लड ह्यूमन बॉडी के अंदर ओनली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ये तीन में से ब्लड फ्लो होता है, कॉल्ड एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसमें ये तीन में से फ्लो नहीं होता, ओपनली फ्लो होता. ऑर्गन्स पूरे डिप होते हैं ब्लड के अंदर. दैट इज फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच. ठीक है, उसके अंदर ऐसे ही होता है, called as open circulatory system. So human is closed circulatory system discovered by William Harvey in the 1628. Now blood consists of two major component. Okay, दो major component है. कौन सा है? Let's check it out. The number one is plasma and number two is corpuscles. Okay, plasma and corpuscle. उसके अंदर फिर distinction है. Blood fluid state में है. Blood is a type of fluid connective tissue. Now blood fluid state में it is because of plasma. कंपोनेंट कितना है टोटल प्लाज्मा का ब्लड में? 55%. 55% इज फॉर्म बाय प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 45% इज फॉर्म बाय कॉर्पस. प्लाज्मा का कलर कैसा रहेगा? इट इज स्ट्रॉ कलर्ड. विस्कस होता है. विस्कस मीन्स गाढ़ा. यू मीन फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ प्लेट, आई एम पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड बिसाइड इट हनी. सो फटाफट फ्लो कौन होगा? फास्ट फ्लो विल बी ऑफ वाटर, स्लो फ्लो विल बी ऑफ हनी बिकॉज इट इज थिक, कॉल्ड एज विस्कस. वैसा ही होता है हमारा ब्लड. ब्लड इज विस्कस फ्लूइड. उसका भी पीएच होता है अल्कलाइन, तो स्लाइटली अल्कलाइन. नाउ इस प्लाज्मा के अंदर कौन कौन किसका कंपोनेंट होता है? 90 to 92% इट कंसिस्ट ऑफ वाटर. रिमेनिंग 8 to 10% सल्यूट होता है. सल्यूट इज सस्पेंडेड पार्टिकल्स. उसमें से 7% इज प्रोटीन. नाउ कौन से प्रोटीन सर? 4 प्रोटीन. सीरम ग्लोब्यूमिन, सीरम अल्ब्यूमिन, fibrinogen and prothrombin. Okay, serum globulin, serum albumin, fibrinogen and prothrombin. Beside उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम इनटेक करते हैं फूड के साथ, वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है. नाइट्रोजनस वेस्ट, क्रिएटिनाइन, यूरिया एंड ऑल. देन गैसेस होते हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. दिस वाज द कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा. नाउ द रिमेनिंग 45% कॉर्पस. उसके अंदर बहुत बड़ा सा क्लासिफिकेशन है. लेट्स चेक इट आउट. कॉर्पसल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन थिंग्स. ओके, ब्लड के अंदर 3 मेन थिंग्स होते हैं. दैट इज आरबीसी, आपने सुना होगा ये, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. कितने? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. चेक इट आउट. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. इसको डेप्थ में देखेंगे अभी. आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल. ब्लड इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ आरबीसी. आरबीसी में एक प्रोटीन है कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन प्रोवाइड्स रेड कलर टू ब्लड. Now
आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश इरिथ्रोसाइट। ओके, क्वेश्चन आ सकता है। शेप कैसा है उसके बारे में, हाउ इट लुक्स, इट इज सर्क्यूलर, ठीक है, बाई कॉनकेव रहता है। मैंने लास्ट लेक्चर में दिखाया था सिक्कल से लेने में हमें आरबीसी का शेप कैसा रहता है। ओके, बाई कॉनकेव, न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी हैव नो न्यूक्लियस, नॉन न्यूक्लिएटेड। साइज मेजरमेंट करूँ तो उसका डायामीटर विल बी 7 माइक्रोमीटर। नाउ व्हाट इज माइक्रोमीटर सर? 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर, बहुत स्मॉल यूनिट है, ठीक है। इससे भी स्मॉल यूनिट्स आते हैं नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम फिजिक्स के अंदर। डायमीटर 7 माइक्रोमीटर, थिकनेस उसकी रहेगी 2.5 माइक्रोमीटर। लाइफ स्पेन, आरबीसी की लाइफ स्पेन मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, अ हेल्दी आरबीसी रिमेन्स अलाइव फॉर 120 डेज। ओके, आफ्टर 120 डेज इट डाइज, बट न्यू आरबीसी रीजनरेट्स फ्रॉम अवर बोन मैरो। बोन मैरो, बोन के अंदर हॉलो शेफ्ट के अंदर मैरो है कॉल्ड एज रेड बोन मैरो विच प्रोड्यूस आरबीसी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज मेल के अंदर आरबीसी कितने रहेंगे, फीमेल में कितने रहेंगे, हेमोग्लोबिन कितना रहेगा, कितने में फिट होगा एक क्यूबिक ले तो हम लोग कंसिडर करो 1 मिलीमीटर। रूबिक क्यूब पता है ना, यू प्ले रूबिक क्यूब, दैट इज अ बिग क्यूब। ऐसा मैं एक 1 मिलीमीटर छोटा सा 1 mm का मैं क्यूब ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं आरबीसी को डाल रहा हूँ, फिट कर रहा हूँ, तो कितना आरबीसी फिट हो गए मेल के 5.1 to 5.8 मिलियन आरबीसी, million is lakh, means 50 to 60 lakh RBC can fit in small 1 mm cube। एक छोटे से इतने से 1 mm क्यूब में मेरे कितने आरबीसी फिट हो सकते हैं? 50 to 60 lakh, that is 5.1 to 5.8 मिलियन। फीमेल के कितने हो सकते हैं सर? that is 4.3 to 5.2 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक mm। लाइफ स्पैन 120 डेज। अगर मैं ब्लड में से हेमोग्लोबिन को निकालूं तो कितना रहेगा? 100, that is 1000 ml, that is 1 लीटर ब्लड को लूं मैं, उसमें से मैंने हेमोग्लोबिन को एक्सट्रैक्ट किया, कॉल्ड एज हेमोग्लोबिन काउंट। तो मेल में कितना होना चाहिए? 13 to 18 ग्राम पर लीटर। अगर आपने ब्लड टेस्ट करवा रहेगा सीबीसी, तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन काउंट होता है, एक वैल्यू होती है 13, 11, 8, 14, यस वो वैल्यू ये है। आपके 1 लीटर ब्लड के अंदर 1 लीटर ब्लड में से कितना हेमोग्लोबिन एक्सट्रैक्ट होके प्रेजेंट रहेगा, दैट इज द काउंट कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन काउंट। अगर नहीं पता तो जस्ट चेक आउट सम ब्लड रिपोर्ट, उसमें रहेगा हीमोग्लोबिन काउंट। अगर 13 to 16 के बीच में है मेल का तो मेल इज नॉर्मल, एंड फीमेल का देखो 11.5 to 16.5 ग्राम, तो ये वैल्यू है हेमोग्लोबिन काउंट की। 1 लीटर ब्लड में इतना हेमोग्लोबिन रहेगा मेल में, फीमेल में दिस मच। फॉर्मेशन, आरबीसी के फॉर्मेशन को प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी का नाम क्या है? इरिथ्रोसाइट्स, हेंस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस का मतलब है टू फॉर्म। इरिथ्रो दैट इज आरबीसी का फॉर्मेशन, पोएसिस। अगर इसका नंबर बॉडी में बढ़ गया कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया, इंक्रीज इन नंबर। डिक्रीज हुआ तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया, ठीक है। ये था आरबीसी के बारे में। लेट्स कम टू डब्ल्यूबीसी, नंबर 2। डब्ल्यूबीसी इज कॉल्ड एज व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। उसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। कैसा दिखेगा उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कलरलेस है, इसका न्यूक्लियस नहीं होता, ओ सॉरी आरबीसी का नहीं होता न्यूक्लियस, डब्ल्यूबीसी शोज न्यूक्लियस, इट इज न्यूक्लिएटेड। द मेन थिंग इट इज अमोइबॉइड, अमोइबॉइड इट शोज अ मूवमेंट कॉल्ड एज अमोइबॉइड मूवमेंट। दिस मूवमेंट हेल्प्स दिस डब्ल्यूबीसी टू पास थ्रू ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में कुछ स्टक होने नहीं देता, इस अमोइबॉइड मूवमेंट की वजह से वो फटाफट ब्लड वेसल से पास हो जाता है। नाउ इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर, बाहर से कोई भी फॉरेन बॉडी आया, बैक्टीरिया आया, उसको किल करने का काम, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने का काम कौन करता है? व्हाइट ब्लड सेल। साइज, इट इज 8 to 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। अगर मैं 1 mm क्यूब लूँ, ओके 1 मिलीमीटर का क्यूबिक लूँ, एक क्यूब लूँ, तो उसमें कितने डब्ल्यूबीसी फिट हो सकते हैं? 5 to 9000, ठीक है। लाइफ स्पेन 3 to 4 डेज, आरबीसी की 120 डेज, डब्ल्यूबीसी की 3 to 4 डेज। फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज ल्यूकोपोएसिस। अगर नंबर बढ़ गया कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस, नंबर कम हो गया कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया। नाउ डब्ल्यूबीसी इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 फॉर्म। डब्ल्यूबीसी आगे 2 टाइप के होते हैं, दैट 2 टाइप्स इज ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स इज फर्दर ऑफ 3 टाइप
एंड अग्रेन्युलोसाइट इज फर्दर ऑफ टू टाइप. पहले ग्रेन्युलोसाइट देख लेते हैं. ऑफ कोर्स ग्रेन्युलोसाइट मींस इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेन्यूल. उसका न्यूक्लियस लोब्ड रहेगा, लोब्स के फॉर्म में रहेगा. एंड ग्रेन्युलोसाइट इज ऑफ थ्री टाइप, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल. देखते हैं क्या है न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस अगर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे 3 to 5 लोब्ड होते हैं उसके अंदर. ओके, इसके न्यूक्लियस में कितने लोब्स हो गए? 3 to 5 लोब, कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस. ठीक है. परसेंटेज टोटल डब्ल्यूबीसी के अंदर न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना रहेगा? 54 to 62%. एंड एज आई टोल्ड इट इज स्पैगोसाइटिक इन नेचर. फॉरेन बॉडी आया, बैक्टीरिया आया, उसको किल करने का काम करेगा. दैट इज स्पैगोसाइटिक. नेक्स्ट इज एसिडोफिल. उसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा? देखो, इट इज बाइलोब. टोटल कंपोजिशन 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी. अगर बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रही है तो एसिडोफिल आल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल. एसिडोफिल इज आल्सो कॉल्ड एज इओसिनोफिल. इसका नंबर एलर्जिक रिएक्शन के टाइम पे बॉडी में एकदम से बढ़ जाएगा. इट विल इंक्रीज. नेक्स्ट इज बेसोफिल. न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड. इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा? ट्विस्टेड. परसेंटेज 0.5%. फंक्शन इट रिलीज हेपेरिन एंड हिस्टामाइन. ठीक है. हेपेरिन ब्लड को बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स में क्लॉट होने नहीं देता. अगर ब्लड क्लॉट जमना चालू हो गया, क्लॉटिंग इज फॉर्मिंग अ क्लम्प, तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगी. पर्सन कैन डाई. अगर हार्ट के कार्डियक के अंदर हुआ तो, ब्रेन में हुआ तो, कोई भी ऑर्गन्स में हुआ तो दैट ऑर्गन कैन डिसफंक्शन. इट्स वेरी रिस्की. हेंस ब्लड को बॉडी के अंदर क्लॉट होने से प्रिवेंट कौन करता है? हेपेरिन. एंड द नेक्स्ट इज हिस्टामाइन. हिस्टामाइन शो इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी के इसमें हेल्प करता है. ये बॉडी के अंदर कोई भी अगर ऐसा चेंजेस आया जो नहीं होने चाहिए वो टाइम पे. ओके. द लास्ट टाइप ऑफ कॉर्पसेल्स इज प्लेटलेट्स. ओके, जैसे आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं, वैसे प्लेटलेट्स हियर, प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स. क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स. ठीक है. नाउ डायमीटर कितना है इसका? 2.5 to 5 माइक्रोमीटर. 1 क्यूबिक एमएम में कितने फिट हो सकते हैं मैक्स टू मैक्स? 2.5 लाख. ठीक है. लाइफ स्पेन is 5 to 10 days. RBC 120 days, WBC 3 to 4 days, and platelets is 5 to 10 days. Formation of platelets is called as thrombopoiesis. Increase is called as thrombocytosis. अगर इसका नंबर कम हो गया, called as thrombocytopenia. Okay, so here we complete our whole chart. Okay, plus granulocytes किया हमने. We left our granulocytes. Let's complete that. It is a part of WBC only. I'm sorry, भूल गया मैं. Granulocytes done और granulocytes. इसके granules नहीं होते, इसका न्यूक्लियस लोब्ड नहीं होता. नेक्स्ट, they are of two type. Yes, you can see lymphocyte and monocyte. कौन से ये? lymphocyte and monocyte. lymphocyte का न्यूक्लियस कैसा है? लार्ज. ओके, इसका साइज कितना रहेगा? 8 to 12 माइक्रोमीटर इन साइज. दैट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल. इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है. लिम्फोसाइट भी आके दो टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट, बोन मैरो लिम्फोसाइट, एंड टी लिम्फोसाइट, दैट इज थाइमस लिम्फोसाइट. वो आगे आएगा इन सम अदर चैप्टर, वी विल सी. मोनोसाइट का साइज होता है 16 to 22 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. इट इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? लिम्फोसाइट. सबसे लार्जेस्ट मोनोसाइट. इट एक्ट एज स्कैवेंजर. स्कैवेंजर, अगर बॉडी में कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, समथिंग बैक्टीरियल इंफेक्शन, फंगाई इन्फेक्शन, कुछ भी हो रहा है, तो क्या करता है? एट द साइट ऑफ इंफेक्शन दिस मोनोसाइट बिकम्स लार्ज. मैक्रोफेज, मैक्रो इज लार्ज, बड़े हो जाते हैं वो. एंड आफ्टर गेटिंग बिग इट किल्स, कॉल्ड एज स्कैवेंजर. ईट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म. क्या करता है ये? इट ईट्स अवे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल डेब्रिस. ओके, सो ये पार्ट रह गया था. वी हैव कंप्लीटेड दिस. As like always, I will suggest you to write down this chart in a A4 size paper. बहुत important है ये. Have a look once. Okay, so this is important for school section as well as college section and NEET point of view. ये college section के point of view से बहुत ज़्यादा important है. NEET के अंदर exam में questions भी आते हैं इसमें से. So our next video will be based on how blood clotting takes place. Blood clot कैसे होता है? Means injury हुई, ब्लड लॉस हो रहा है. सो ब्लड लॉस स्टॉप होने के लिए देखो, आफ्टर सम टाइम अगर इंजरी होती है तो ब्लड सॉलिड जैसा हो जाता है. ठीक है, एकदम क्लम्प्स फॉर्म करता है. तो बॉडी का रिस्पॉन्स है. जहाँ पे भी इंजरी हुई, सपोज मुझे यहाँ पे इंजरी हुई, तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद ब्लड क्लॉट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. दैट इज वो पीछे के लिक्विड ब्लड को आने से रोकता है. वो पूरी प्रोसेस, बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होता है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट लेक्चर.
Stay tuned. If you like the video, do hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel. Thank you.